दीदी कि हमने हमेशा बचपन से ही सुना है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छा बोएंगे तो ही अच्छा पाएंगे। तो अच्छा क्या है और बुरा क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमारा इंटेंशन अच्छा होता है पर आउटकम अच्छा नहीं आता है। राइट। तो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, शायद इसकी समझ अभी और जरूरत है हमें ये समझने की कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसमें देखिए एक तो एक इंडिविजुअल, एक पर्सनैलिटी आप स्वयं हैं जो बैड फील करेंगे। दूसरी है जो आपके परिवार है, वो एक पर्सनैलिटीज है, संबंध है जो वो बैड फील करेंगे। गुड भी फील करेंगे, बैड भी फील करेंगे, ऐसे आप भी करेंगे। जब आप देखते हैं कि मैं परिवार के साथ हूँ, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी हूँ, कहीं कोई आपका धर्म है, तो इन सबको धर्म बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं, क्योंकि आप अगर कुछ करना चाह रहे हो यानी डिसीजन ले रहे हो, और फिर जो कर्म होगा आपके द्वारा, तो उसका जो इफेक्ट है या तो दूसरे पर भी आएगा, और दूसरों पर आया यानी धर्म के अकॉर्डिंग आपने डिसीजन नहीं लिया, तो वो लोग आपको कुछ कुछ बोलेंगे, काऊ काऊ करेंगे ना सिर्फ कि भाई आपने ये चीज ठीक नहीं की, ऐसे क्यों किया। और हो सकता है दूसरे में तो इतनी भी पावर नहीं है कि जल्दी फुल स्टॉप करें कि चलो हो गया या माफ कर दें आपको बहुत जल्दी। दीदी इस पे एक मैं चीज कहूंगी आपसे, जैसे सपोज करिए कि हम तो दूसरे के भले के लिए ले रहे हैं डिसीजन, ठीक है, तो हमने फिर भी वो काव काव कर रहे हैं, मतलब जो आप कह रहे हो कि उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, हमारी तरफ कोई इफेक्ट आ रहा है, पर हमें पता है कि हमने उनके भले के लिए लिया है वो डिसीजन। हाँ ठीक है, तो फिर हो सकता है उन्हें कुछ टाइम बाद रियलाइज हो, बट टेम्पररी तो उसका इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है। नहीं, अगर दूसरे के भले के लिए कर रहे हैं, जिसमें दूसरा कौन हो सकता है? अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो दूसरे हो गए ना, तो फिर उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो उसको चला रहे हैं, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं या सवाल जवाब किए जाएंगे, लोग उनसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपको बोल रहे हैं, यानी आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। तो जहाँ किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और आप अच्छा सोच रहे हो, तो आप पहले फिर उनसे परमिशन लीजिए, तभी आपका इंटेंशन पॉजिटिव माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन दूसरी एक बात, अगर आपको लगता है कि इंटेंशन आपका बहुत प्योर है और सही तो मैंने किया, ये आप उसके लिए कर सकते हो जो आप जिसके रिस्पॉन्सिबल है, फैमिली के छोटे मेंबर्स। हो सकता है आपका बच्चा हो, छोटा है, अभी आपके अकॉर्डिंग उसको चलना है, तो वहां आप ले पा रहे हो अच्छा। तो इसकी भी तो एक लिमिट है ना। ऐसे तो सारी दुनिया कह रही है ये बात, मेरा तो इंटेंशन पॉजिटिव है ना, और इंटरफेयर कर रहा है, दूसरे को कहीं ना कहीं एक फियर दे रहे हैं इस चीज का कि कहीं मेरी पावर को तो नहीं छीन रहे हैं, कहीं अपनी तो नहीं चला रहे हैं, कहीं मेरी सीट छिन गई तो मेरा क्या होगा। यानी अब दूसरे के राज्य में जाकर के अपने नियम नहीं बना सकते, दीदी उनके अकॉर्डिंग तो आपको चलना ही है। इस पे एक चीज और, जैसे आपने कहा फैमिली में हम ऐसा कर सकते हैं, बट अगर हमारा नहीं, फैमिली में अगर कर सकते हैं तो बड़ों के लेवल पे नहीं। हाँ, यही मैं क्लैरिफाई करना चाह रही थी। छोटे जहाँ हो सकता है आपके जैसे कुछ ऐसे डिसीजन होंगे, आपकी देवरानी है, तो अगर उनके साथ लेने तो आपको अपना जेठानी वाले ही रोल अदा करना है, आप उसकी सास नहीं बन सकते। जैसे घर में बड़े हैं, मदर इन लॉ हैं, हमें पता है कि उनका भला है उसमें, है ना, बट हम उनको उस टाइम कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो हम वो डिसीजन हमें छोड़ना पड़ेगा, वो उनसे ही पूछना पड़ेगा कि मम्मी ये मैं हमें करने जा रही हूँ, उनको सहमति में लाना पड़ेगा। उनके अंदर फियर नहीं डालना ना, आप तो उनकी पोजीशन को छीन रहे हैं जो उनको दी है। और हर एक की सीट को एक रिगार्ड तो देना ही चाहिए, चाहे आप अच्छा भी कर रहे, पर फिर भी वो कहीं ना तो हमें अपने उस फैसले को डिले करना पड़ेगा, हमें पता है वो अच्छा है, बट क्यों? अगर देखो, अगर आपका रिलेशन आप बहुत अच्छा बनाना चाह रहे हो, उनके लिए अच्छा कर रहे हो, तो फिर इतना तो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। आपको ये क्यों है कि मैं बिना पूछे उनके लिए अच्छा सोचूं? नहीं, कम्युनिकेशन अच्छा है, पर चलो मदर इन लॉ छोड़िए, आप मदर ही हो अपनी गर्ल को, उनको भी समझ नहीं आया कि हम जो कह रहे हैं उनके भले के लिए, ठीक है, तो वो हम डिसीजन ले रहे हैं उनके पार्ट पे, बट उस टाइम वो परेशान होंगी,
तो फिर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर समय हम छोटे बड़े में भी कैसे वो रखें कि देखो मर्यादा तो है हर रिलेशन की, वो रखनी आपको पड़ेगी। और कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा शेयरिंग हो जाए, थोड़ा उनसे बात कर लें कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ और मुझे ऐसा लगता है आपको हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, अपना ध्यान देना चाहिए, और आप नहीं दे रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा करूँ आपके लिए? तो एक बार पूछने में कुछ नहीं जाता, उससे और ज़्यादा बॉन्डिंग होगी। आप एक अच्छा इंटेंशन लेके कर रहे हो और सारी पावर भी ले रहे हो, बॉन्डिंग भी जा रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। मर्यादा बहुत ज़रूरी है कहीं भी आप हैं। जब मे बी ये चीज़ आपको हो सकता है अभी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आप छोटे हो ना, आ रही है दीदी, आ रही है, बड़े भी हैं परिवार में, छोटे भी हैं, बट आती है। और साथ वालों का भी मुझे लगता है जो सेम उम्र के हैं उनकी भी सहमति जरूरी है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आप फिर वो हो जाता है ना कि यही राजा बने फिर रहे हैं, राइट। और इससे ये भी दूसरे को लगने लगते हैं तो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, यानी आप उनकी पोजीशन को नहीं समझ पा रहे हैं, आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं सही कर मुझे तो जो चीज आप फील कर रहे हो सकते दूसरा भी कर रहा हो, तो उनकी लाइफ में आप इतना भी ना जाए कि कोई सिर्फ आपके लिए ही बना है, वो अपने लिए भी तो उनकी लाइफ है ना। तो एजुकेटेड जो व्यक्ति होगा वो ये नहीं कि सिर्फ डिग्रीज उसके पास होंगी, है ना, एक सेंस भी काम करेगा ना कि मुझे छोटों के साथ कितना, बड़ों के साथ कितना, बराबर वालों के साथ कैसे, तो ये सब एटिकेट्स तो अपनाने एक चीज दीदी मैं इसमें ऐड करूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि बल्कि आजकल के जैसे वो बच्चे हैं ना, उनको भी अपनी सहमति में लाकर फिर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिर वो एंटी हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि वो छुप छुप के करे या कुछ वैसा करे। तो पहली कोशिश तो शायद हमारी यही होनी चाहिए कि हम उनके साथ भी कम्युनिकेशन करें और उनको कन्विंस करें। हाँ, फिर जैसा आपने कहा क्योंकि हम बड़े हैं उनसे, तो कभी उनकी भलाई के लिए हमें डिसीजन लेना पड़े तो हमें लेना चाहिए। और वो भी क्यों लेना चाहिए, इसको भी अंडरस्टैंड करना है। दो पर्सनैलिटीज एक साथ रह रही है, अब जैसे औहदे में अगर हम देखें तो हस्बैंड है ना, बड़े हैं, वही वाइफ कहीं ना कहीं पार्टनर कहते हैं, पार्टनर पर शेयर नहीं करते, है ना, एक तरह से ऑर्डर ही हम करते हैं। तो उनको दोस्तों को घर में बुलाना, है ना, कभी लंच पे बुला लिया, कभी डिनर पे बुला लिया, पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है हस्बैंड को, तो लेकिन वाइफ को खाना बनाना और उनसे परमिशन भी नहीं ले रहे, है ना, या उनसे शेयर भी नहीं कर रहे हैं कि एक बार एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म तो करे या शेयर करे। पार्टनर है तो शेयर करे, पार्टनर है तो ये बराबर के ही है ना दीदी, हस्बैंड वाइफ बराबर के हैं, इक्वल है। हाँ, तो आप थोड़ा सा उनसे पूछे या उनकी हेल्थ का ध्यान रखें कि भाई वो कितना करेगी। अगर उनके ऐसे आने लगे, अगर यही चीज उल्टा हो जाए, वाइफ के फ्रेंड्स आए, है ना, उनके वो कभी भी बुला रही है, लंच पे भी बुला रही है, डिनर पर भी, और हस्बैंड को खाना बनाना पड़े तो कैसा लगेगा। तो हमेशा जिससे आप हेल्प ले रहे हो या जिसको आप हेल्प दे रहे हो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उस व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन करना, उनको बताना, अपना इंटेंशन भी बताओ कि भाई मैं ये चाह रही हूँ, क्या हम ऐसा कर लें, क्या हम ऐसा कर लें, तो उनकी परमिशन, तब जाकर के अपनी लाइफ में भी खुशियाँ आती हैं, परिवार में भी आती हैं। बहुत सुंदर। तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, कर्म काफी हद तक अब कंट्रोल में आ रहे हैं ना। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है फैमिली में। और कम्युनिकेशन और दीदी इंटेंशन तो है ही पॉजिटिव, तो कम्युनिकेट और अपनी ओहदे में रहना, मतलब अपनी ये नहीं कि हम दूसरे की अथॉरिटी भी उसको इनसिक्योरिटी ना दें कि हम सारे उसके फैसले भी ले रहे हैं, तो उस दूसरे को स्पेस दे देना ये जरूरी है। और दीदी और क्या अच्छा है, मतलब कर्म, अच्छे कर्म में आप चलो और क्या ऐड कर सकते हैं कि जैसे मुझे लगता है कि हम डेली रूटीन में ना एक रूटीन लाइफ ही जीते हैं, तो एक उस रूटीन में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन हो कि आज हमने कुछ अच्छा किया है, आज हमसे एक अच्छा कर्म हुआ है। अब अच्छे कर्म के लिए कि मैं स्पेशली टाइम निकालूं क्या कि मुझे क्या करना है, तो मुझे इस पे भी थोड़ा वो चाहिए आपसे। देखो, अच्छा जब हम फील करते हैं, जैसे बाहर किसी अनजान की मदद करते हैं, तो हम अच्छा फील क्यों कर पा रहे हैं बाहर अनजान की मदद करके, क्योंकि हम एक तो उनके बारे में जानते नहीं हैं, दूसरा वो नीडेड है,
उनको ज़रूरत है आपकी और आपने उनको हेल्प की, तो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन आपको फील होती है। तीसरा, इसमें एक गहराई में अगर आप जाए तो आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि रिटर्न में आपको कुछ दे। ये बात तो तो है। उसको हम सेवा कहते हैं, हाँ है ना, कि हमने सेवा की किसी की। सेवा का अर्थ है जो कमजोर है, जिसको नहीं चाहिए, हमने उसकी सेवा की। तो आज तक हमने ऐसे सोचा, लेकिन अगर देखा जाए मेंटली तो सभी कमजोर हैं, कहीं ना कहीं वीक हैं। तो आज हर एक के मन को सुकून देना, है ना, उनको शांति का अनुभव कराना, उनको सुख की अनुभूति कराना, वो एक आनंद में आ जाए, तो ये आज की डेट में सबसे बड़ी सेवा मानी जाएगी। अब ये घर से स्टार्ट हो जाती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले हमें अपने घर से स्टार्ट करनी है सेवा। और वैसे भी देखें तो सबसे ज्यादा जो टाइम है हम स्पेंड करते हैं अपने घर में, सबसे ज्यादा स्पेंड अगर हम टाइम कर रहे हैं अपनी जो भी ऑफिस है सेवा में, वहां भी तो सेवा ही है। तो अब इसको बस सेवा में आपको लेना है, ठीक है। उससे आपको अर्निंग हो रही है, यहाँ रिलेशंस की हो रही है ना, सिक्योरिटी की हो रही है, और कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहां से आपको पैसा मिल रहा है, इन सब का हो रहा है। लेकिन आप साथ के साथ दुआएं भी कमाएं, पुण्य भी जमा करें। तो उसके लिए है कि अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए आप जो भी करें, काम कम करें या ज्यादा, ये मैटर नहीं करता। आप यस करें या नो करें, ये मैटर नहीं करता। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं इसको जरूर समझें। और जिसको कर रहे हैं वो उस व्यक्ति को कैसा लगेगा, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपने नो भी किया, आप नो कर सकते हैं, लेकिन उसको बताएं। अगर वो उतना कैपेबल नहीं है कि उस नो को एक्सेप्ट कर पाए, दूसरी सोल को हर्ट होगा, तो आप अपनी पूरी बात रख दें कि मैं ये इसलिए नो कर रही हूँ। हाँ, कई बार क्या होता है, हमें हर वक्त हम सोचते हैं कि ज़रूरी नहीं है सफाई देना। ये सफाई की बात नहीं है। अगर सेटिस्फेक्शन की आप बात करें या सेवा की बात करें, तो दूसरे के इतने भी विचार क्यों चलाना। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सामने वाले को उम्मीद होगी हमसे, इसलिए उन्होंने हमसे चाहा है। तो हम नो करें, लेकिन बताएं भी जरूर कि हम ये इसलिए नहीं कर पाएंगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम कर सकते। तो इससे ये भी सेवा है, ये भी सेवा है। ये नहीं कि सिर्फ दान पुण्य कर देना, धन किसी को, या कोई हमने कुछ ऐसे किसी को मेंटली अपलिफ्ट करना सेवा है। हाँ, जब कोई पर आपको भी देखो एक बताता होगा दीदी, तो अच्छा नहीं लगता होगा, जब कोई हाँ, कहता होगा कि अरे नहीं मैं नहीं कर सकता, लेकिन साथ के साथ वो ये भी बता दे मैं क्यों तो नहीं कर कहना सकती। मैं क्यों नहीं कर सकता, तो कितना आपको अच्छा लगता है कि हाँ। अब उतना जो थॉट्स क्रिएट होंगे वो फिर ठीक नहीं ना। आप अपनी बात रख सकते तो रखनी चाहिए। इसमें दीदी मेरा एक और कंफ्यूजन है, जैसे ना कुछ लोग दूसरे, आपने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, हम दूसरों को सुख देने के लिए, शांति देने के लिए कई बार अपनी लिमिट से ज्यादा कर जाते हैं। हमें लग रहा है कि हम अंदर से खुद तो परेशान है देखिए, ना, लिमिट तो से ज्यादा आप तब कर रहे हैं जब आप बहुत अपने अंदर एनर्जी फील कर रहे हैं। यहाँ पर आपको त्रिकालदर्शी होना पड़ेगा। क्या आप ऑलवेज कर पाएंगे? नहीं। और आपके करने से क्या दूसरा अपाहिज हो रहा है? आप उसकी शक्ति और गुणों को यूज नहीं करने दे रहे हो, आप दूसरे की एनर्जी को यूज नहीं करने दे रहे हो, उसके टाइम को वो यूटिलाइज कर सकता है एक अच्छी चीजों में, उस दिशा में नहीं जाने दे रहे हो, तो आप एक तरह से दूसरे के ब्रेन पर हावी हो। मतलब जैसे हम किसी छोटे बच्चे को अगर जरूरत से ज्यादा सहयोग दे तो वो खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सुख शांति परिवार में देने के नाम पे उनको कहीं हैंडीकैप ही ना बना दे। राइट। तो फिर वो आप ऑलवेज नहीं दे पाएंगे ना, फिर वो एक दो के साथ ही आप बन के रह जाओगे, और फिर कुछ टाइम के बाद ना कहीं आप कमजोर पड़ोगे, देते देते खाली होंगे, और फिर वो एक्सपेक्टेशंस 100% आएंगे कि अब जब जब डाउन फील करोगे सही बात है कि ये तो कम से कम मुझे मदद करे, तो आप इतना मत कीजिए, क्योंकि आप ऑलवेज नहीं कर सकते। हो सकता है आज मनी है कल ना हो, अगर आप मनी से किसी की हेल्प कर रहे हैं, और हो सकता है आज तन है, बॉडी में स्टेमिना है, बहुत एनर्जी है, आप दूसरे की मदद कर पा रहे हो, उनको बिल्कुल बेड पे पानी दे रहे हो, तो हो सकता है कल को आप ना कर पाओ, कोई भी बीमारी आ सकती है। तो हम दूसरे को हैंडीकैप ना बनाए, उनकी एनर्जी को भी यूज करने दें। ज्यादा ये अच्छा करना, मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म ईगो है हमारा, कि ये बहुत गहरा टॉपिक है दीदी। इस पे तो चलो अभी नहीं जाएंगे। हाँ। तो
मुझे लगता है हाँ काफी क्लैरिटी आई दीदी आज मुझे, और फिर मेरा कोई इससे जुड़ा हुआ सवाल हुआ तो मैं जरूर कंटिन्यू करना चाहूंगी जी, इस पता है। टॉपिक पे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति।